अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रात का टाइम है और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए स्पैगेटीज़, क्योंकि भाई दिन में उन्होंने रोटी शोटी सालन वगैरह खा लिया था। तो अब काफ़ी टाइम भी हो गया था कि मैंने ना स्पैगेटीज़ नहीं बनाई हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो इनके लिए ना आज रात का मेन्यू ये करते हैं कि ये बना लेते हैं। तो बस उसके लिए सबसे पहले जो है ना, मैंने चिकन को दिन में ही ना बॉयल कर लिया था। एक्चुअली ये जब हम बोनलेस लेते हैं ना, तो जो बोनलेस के साथ हड्डियाँ वगैरह बच जाती हैं, अक्सर विंग्स होते हैं, इस तरह की जो होती है ना चीज़ें, तो वो फिर मैं ना ले आती होती हूँ साथ। और वो मेरे पास ना काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने उनको दिन में बॉईल कर लिया था हड्डियों से। फिर मैंने चिकन को अलग कर लिया था और वो मैंने ना दिन में ही इस तरह से रेडी करके रखा हुआ था। रात में मैंने बस उसमें जो है वो चिकन गार्लिक का पेस्ट डाला। उसके बाद मैंने चिकन को थोड़ा सा भून लिया था। साथ ही मैंने कुछ स्पाइसेस ऐड किए थे, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं मैंने ऐड किए, क्योंकि जो है ना बच्चों के लिए ज़ाहिर है मैं बना रही थी, तो उनको ज़्यादा स्पाइसेस अच्छे लगते नहीं, ना उनको कोई सब्जियाँ ज़्यादा पसंद है। तो बस मेरे पास एक शिमला मिर्च पड़ी हुई थी, वो भी मैंने कट कर ली थी। साथ में मैंने फिर चिकन को थोड़ा सा भूना। इसके साथ मैंने इसके अंदर सॉल्ट, ब्लैक पेपर और थोड़ी सी जो है ना मैंने चिली फ्लेक्स ऐड की थी। इसके बाद जो हमारे होते हैं ना सोया सॉस, सिरका वगैरह, इस तरह की हमने सॉसेस सारी ऐड कर देनी है। तो बस स्पैगेटीज़ को भी मैंने बॉईल करके रख लिया था। तो ये मैंने सोचा कि चलो रात को इनको दे देती हूँ, खुश होकर खा लेंगे। और बनी भी बहुत मज़े की थी ना, थे तो बिल्कुल लाइट से स्पाइसेस तो, लेकिन फिर भी हमने भी वही खा लिया, क्योंकि अब मैंने कहा अब हम क्या अलग से मैं अपने लिए कुछ बनाऊंगी। तो ये मैं बना रही हूँ, तो मैंने और अदील ने भी यही खा ली थी। तो बस ये इस तरह से जो है ना, कभी समझ नहीं आता कि बंदा क्या करे। बच्चों की वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा बाउंड जाती हूँ, कभी कुछ नहीं खाते वो, कभी क्या नहीं खाते। तो बस इस वजह से ना मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और अब मैंने उनको कोशिश की हुई है कि मैं रात को रोटी वगैरह दूँ ना, तो फिर मैं बाकी चीज़ें नहीं देती। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब काफ़ी उन्होंने रोटी शोटी खा ली है, सालन वगैरह, तो अब मैं उनके लिए स्पैगेटीज़ बना देती हूँ। तो इनको ना ज़्यादा सब्जियाँ भी नहीं पसंद, ज़ाहिर है उनको बच्चों को ज़्यादा नूडल्स वगैरह, स्पैगेटीज़ ज़्यादा हों और बाकी चीज़ें कम हों, उस तरह से उनको पसंद होती है। तो फिर खैर मैंने भी इसी तरह से बनाई, लेकिन फिर अच्छी बन गई थी और उन्होंने खुश होकर खा भी ली। तो बस इस तरह से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। स्पैगेटीज़ को मैंने बॉईल करके इसके अंदर ऑयल वगैरह लगा के अलग से सेपरेट रखा हुआ था। इसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर ऐड करती गई और उसको मिक्स करती गई। तो हमारी मज़ेदार सी स्पैगेटीज़ जो है वो बच्चों के लिए रेडी हो गई थी। तो आप लोग क्या करते हैं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। कि जैसे अक्सर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, और जिनके मतलब मेरी एज के बच्चे हैं ना, तो उनके लिए थोड़ी मुश्किल होती है कि यार अब इनको क्या दें, क्या बना के दें। तो बस मेरे साथ भी यही चलता रहता है कि मैं इनको अब क्या बना के दूँ, क्या चीज़ ऐसी दूँ जो हेल्दी भी हो और ये खा भी ले। तो बस फिर इस वजह से ना मैंने सोचा कि चलो यही कर लेते हैं। वैसे तो उनको चिकन भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं होता, लेकिन इस तरह से चिकन हुआ था ना, तो उनको ज़्यादा पसंद आया और उन्होंने खा भी लिया था। तो बस जी, यहाँ पर हमारी स्पैगेटीज़ हो गई हैं रेडी। और बस यही है कि मेरे कुछ दिन जो है वो लग जाते हैं, मुझे एडिटिंग करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि आयुष्मान के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। और वैसे भी जो है ना आजकल काफ़ी बिज़ी चल रही हूँ मैं थोड़ी क्लीनिंग वगैरह भी कर रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था घर की मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, तो बस उसमें थोड़ी सी बिज़ी होती हूँ, जिसकी वजह से व्लॉग भी लेट हो जाता है। तो बस जी, ये देखिए हमारी मज़ेदार सी स्पैगेटीज़ रेडी है। और बस फिर रात को जो है हमने खाना शाना खा के सो गए। सुबह उठी तो आज मैंने सोचा हुआ था कि मैं जो है वो अपने ये जो मेरे लाउंज के कर्टन्स हैं इनको वॉश करना है, और इनको मैंने कब से करना था, लेकिन बस मैं नहीं कर पा रही थी। तो फाइनली आज मैंने सोचा कि आज तो इनको जो है ना मैंने लाजमी धोना है। तो बस ये जो है ना, इसमें एक जो वाइट वाले हैं और साथ में वेलवेट वाले जो कपड़े पर्दे हैं, कपड़े कह रही हूँ पर्दे हैं, उनको मैंने वॉश करना था। तो ये मैंने फिर निकाल ली। और ये देखिए इनकी हालत कितने गंदे हुए हैं, देखने में बिल्कुल ऐसे जब लगे हुए थे तो पता नहीं चल रहा था, तो जैसे ही मैंने उतारा तो इतने गंदे हो रहे थे, ख़ास करके वाइट वाले ना, क्योंकि ज़ाहिर है वो तो वाइट है और फिर हवा वगैरह चलती है, खिड़कियाँ खुली होती हैं, तो इस वजह से फिर वो गंदे भी हो जाते हैं। तो खैर उनको मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया था। और साथ ही जो पहले के कपड़े मेरे पड़े हुए थे वो अब ड्राई हो गए हुए थे, तो मैंने सोचा कि इनको मैं साथ ही समेट लेती हूँ। और मेरी हेल्पर भी आई हुई थी, वो सफाई कर रही थी, तो मैंने कहा कि चलो मैं ये जो छोटे मोटे काम है ना, सफाइयों वाले और चीज़ें समेटने वाली, ये मैं साथ साथ कर लेती होती हूँ। वो पहले रूम वगैरह से झाड़ू वगैरह लगा रही थी। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ना लाउंज की ज़रा डीप क्लीनिंग करूँगी। ज़ाहिर है पर्दे भी उतरे हुए हैं, और ज़रा सोफ़े हटा के अच्छे से ना इनकी पूरे लाउंज की क्लीनिंग हो जाएगी। साथ में मैंने विंडो भी क्लीन करनी थी। तो बस ये जो है ना, मैंने कहा कि ज़्यादा गर्मी आने से पहले मैं ना ये सारी क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि फिर जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना जून जुलाई की, तो फिर ना ही दिल करता है, सुस्ती सी होती है, बंदे का दिल करता है कि बस जो घर के काम है ना वो ख़त्म करके तो बस रेस्ट करे। तो इसलिए मैंने कहा कि ये मौसम अच्छा है, इस मौसम में काम हो सकते हैं।
तो बस जो भी एक्स्ट्रा काम है ना वो मैंने अभी आजकल खोले हुए हैं, कोई ना कोई कोना खुदरा देख लेती हूँ और उसको जो है ना मैं फिर स्टार्ट कर देती हूँ क्लीनिंग करना। जिस तरह से मैंने ना ये बच्चों का रूम है, इधर से मैंने अच्छी तरह क्लीनिंग करवाई थी, बेड वगैरह हटा के। उसके बाद ना मैं बच्चों की सेटिंग थोड़ी सी चेंज करना चाह रही थी, मेरा दिल था कि मैं थोड़ी सी चेंज करूँ। पहले तो इनके जो बेड है ना वो आपस में कंबाइन हुए हुए थे, लेकिन अब मैंने कहा बहुत हो गया। पहले सर्दी की वजह से मैंने इनके बेड जो है ना आपस में जोड़े हुए थे, तो अब मैंने उनको अलग अलग कर दिया और बस फिर वहाँ से मैंने बच्चों के रूम की क्लीनिंग करवाई। फिर मुझे सेटिंग की कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने ना उस तरह से थोड़ी सी सेटिंग चेंज की, क्योंकि एक ही सेटिंग देख देख के ना दिल भर गया था मेरा। तो फिर खैर जी, अब बारी थी लाउंज की और यहाँ से क्लीनिंग वगैरह की थी। तो बस वो अब क्लिप तो मैंने इतना सही बनाया था, बहुत से काम होते हैं बीच में, जैसे कि मैंने सोफ़ा भी क्लीन किया था और मैंने बहुत से छोटे छोटे काम किए थे, खिड़की साफ़ की, बाहर वाली गैलरी साफ़ की। तो वो करते करते ना बस मैंने इतने ज़्यादा क्लिप्स बनाए नहीं, जो मैंने थोड़ा सा आपको दिखा दिया था कि मैं थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही थी। उसके बाद जी नाश्ते में मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी और मेरी भूख भी जो है ना वो सही किस्म की चमकी हुई थी। 12 बज गए हुए थे और मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया था। तो बस मैंने सोचा कि चलो पराठा बनाती हूँ और जो है ना हैवी नाश्ता कर लेती हूँ, तो फिर मैं दोपहर को कुछ नहीं खाऊंगी, अभी नाश्ता कर लेती हूँ हैवी सा, तो फिर मेरा दिन जो है वो गुजर जाएगा। तो मैंने साथ बनाया जी पराठा और मेरे नेबर्स की तरफ से आया हुआ था साग जो कि पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ना साग और पराठा खाती हूँ, साथ में मैंने चाय बनाई। तो ये देखें जी, इधर से मैंने ना सोफ़े भी सारे साफ़ किए थे, सारी इनकी ना मैंने क्लीनिंग की थी। देखने में बिल्कुल नहीं लग रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि कहीं ना कहीं दाग दूग लगे हुए हैं, इनको मैं साफ़ कर लूँ। तो मेरे पास ना एक सोफ़ा और कारपेट क्लीनर है, तो उसकी मदद से ही ना मैंने सारे सोफ़े साफ़ कर लिए, उनके ऊपर जो भी छोटे मोटे स्टेन्स होते हैं वो मैंने अच्छे से ना साफ़ कर लिया। और यहाँ पे मैं साथ में मैंने ड्रामा लगाया, क्योंकि भाई इसकी लास्ट एपिसोड थी, तो मैंने कहा चलो ये देखते हैं ज़रा सुकून से। और बस फिर उसके बाद ये हुआ कि मैं बच्चों को स्कूल से पिक करने गई, उनको खाना शाना दिया और यहाँ पे ना जो हमारे बर्ड्स हैं उनका केज आ गया था, ये हमने मंगवाया हुआ था, तो ये अभी अभी डिलीवर हुआ था। इसकी मैंने जो जगह है ना वो यहाँ पे बनाई हुई थी, मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे रखूँगी, लेकिन जब ये आया तो ये इतना ज़्यादा बड़ा था ना कि मैंने सोचा कि यार ये मैं क्या करूँ यहाँ पे, तो अब मैं इसको रख ही नहीं सकती। हमें आइडिया नहीं था कि ये इतना बड़ा है, कि ज़ाहिर है ऊपर जो है वो सारे यूपीएस लगा हुआ है, बैटरीज़ हैं और वायर्स वगैरह होती हैं, तो फिर ऊपर भी जगह बनी हुई है बर्ड्स के बैठने की, तो वो यहाँ पे तो मैं उनको रख ही नहीं सकती। यहाँ पे मैंने ना पहले एक कबर्ड पड़ी हुई थी, तो उसके अंदर ना मैंने अपने सारे हैंड बैग्स वगैरह रखे हुए थे, जो बच्चों की पुराने, जब बच्चे छोटे होते थे तो उनकी जो कबर्ड्स थी ना उसके अंदर मैंने अब अपनी चीज़ें रखी हुई थी, तो वो यहाँ पड़ी हुई थी, वो मैंने यहाँ से उठाई, मैंने जगह प्रॉपर इनकी बनाई, लेकिन वो यहाँ पर भी अब सेट नहीं बैठ रहा था। तो मैंने कहा चलो इसको बाद में ज़रा चेक करते हैं कि मैं कहाँ पे रखूँ ये पिंजरा। तो फिर खैर जी, अब यहाँ पे ना मैंने दोपहर को तो ज़ाहिर है खाना नहीं खाना था, मैंने हैवी नाश्ता किया हुआ था, तो मैंने कहा कि चलो तरबूज खा लेते हैं, क्योंकि तरबूज जो है वो बड़े अच्छे आए हुए हैं आजकल, और गर्मी गर्मी भी थी उस दिन और मैं इतने सारे काम भी करी थी। तो खैर पर्दे भी जो है ना मैंने धो के साथ ही जहाँ लगा दिए थे, उनको मैंने प्रेस भी किया था, लेकिन ना मैंने उसका व्लॉग नहीं बनाया। ऐसे बहुत से काम होते हैं जो मैं करती रहती हूँ, लेकिन ना मैं शूट करना ही भूल जाती हूँ कि यार मुझे व्लॉग बनाना था। तो बस काम में मैं जब काम करने लगती हूँ ना, मैं इतनी बिजी हो जाती हूँ काम में, मैं मगन हो जाती हूँ कि मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने व्लॉग बनाना था। तो खैर मैंने जो है वो सारे पर्दे इस्त्री किए, ख़ास करके वेलवेट वाले, जो वाइट वाले थे ना उनको मैंने, जो जॉर्जेट के थे उनको मैंने इस्त्री नहीं किया, वो मैंने एज इट इज़ लगा दिए थे, तो वो लटके लटके ही सूख गए थे, क्योंकि वो गर्मी ही इतनी ज़्यादा थी इस वजह से। अच्छा, यहाँ पे मुझे ना मेरे पार्सल, एक दो पार्सल्स थे जो मैंने दराज से ऑर्डर किए थे, वो मुझे रिसीव हुए, जिसके अंदर ये मैंने आयरन प्रोटेक्टर कवर जो है ना ये मंगवाया था, क्योंकि ना बिजली बहुत आजकल ऊपर नीचे होती है, तो इस वजह से ना कपड़े जो है ना जलने का भी ख़तरा होता है, क्योंकि जब हम इस्त्री कर रहे होते हैं तो फिर ना कभी तेज़ हो जाती है, कभी ऐसा हो जाती है, जिसकी वजह से ना कपड़े जो है वो थोड़े जले नहीं थे, लेकिन ना चिपक रहे थे थोड़े थोड़े। इस वजह से मैंने ना ये वाला प्रोटेक्टिंग कवर देखा आयरन का, तो मैंने सोचा कि चलो ये मंगवाती हूँ, चेक करते हैं कि कैसा होगा। तो अभी तक तो ये काफ़ी अच्छा जा रहा है, मतलब जिस भी स्पीड पे आपने रखी हो ना कपड़े, ये जलाएगी नहीं और बहुत अच्छे से आयरन कर देगी, और इससे जो है ना वो इस्त्री के नीचे जो निशान पड़ता होता है ना, ख़ास करके जब वो जो होती हैं टी शर्ट्स वगैरह इस्त्री करने से, तो वो भी नहीं पड़ता है। और एक मैंने ये मंगवाया था जी, ये शीट्स हैं जो कि कलर एब्जॉर्बिंग शीट्स हैं। आप जब कपड़े धोने लगो तो उसके अंदर होते हैं कुछ बच्चों की टी शर्ट्स वगैरह इस किस्म की होती हैं कि ना कहीं से वाइट होती हैं, कहीं से किसी
किसी और कलर की होती हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ आप इकट्ठे वॉश कर सकते हो तो वो ये एब्जॉर्ब कर लेती है सारा जो कलर वगैरह होता है ना। तो ये भी मैंने ट्राई की है, ये भी सही काम कर रही है। तो ये मैंने दोनों चीज़ें दराज से ऑर्डर की थी। इसके बाद जी यहाँ पे देखें, यहाँ हमने रख दिया है बड़ी का पिंजरा। ये दोनों जो है ना अभी इधर ऊपर बैठे हुए थे, मुझे अभी कोई और जगह समझ नहीं आ रही थी, तो जो जहाँ पे ऑलरेडी मैंने रखा हुआ था बड़ी को डिस्पेंसर के साथ, उधर ही मैंने फ़िलहाल रख दिया, क्योंकि बाहर वाली गैलरी में जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जिस वजह से फिर मैंने इनको वहाँ नहीं सेट किया। यहीं पे मैंने इनका अभी फ़िलहाल गर्मियों के लिए पिंजरा सेट कर दिया है। मुझे पसंद तो नहीं आ रहा यहाँ पे लाउंज के अंदर, क्योंकि इतना बड़ा पिंजरा है और वो फिर जो है ना मुझे देखने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अभी मजबूरी है। इंशाल्लाह फिर सर्दियों में इनकी जगह फिर मैं चेंज कर दूँगी। अभी ये है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिस वजह से फिर मैंने इनको ना लाउंज के अंदर ही सेट किया है। इतना बुरा नहीं लग रहा, लेकिन ये है कि आदत नहीं है ना इतना बड़ा पिंजरा देखने की, तो इस वजह से काफ़ी अजीब सी फीलिंग हो रही है। तो बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा। और यहाँ पे देखें जी, इनकी भी बड़ी और कोको की भी दोस्ती हो गई हुई है, तो दोनों बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो इनकी वीडियो बनाती हूँ। तो काफ़ी अब इनकी लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ कम हो गई हैं, अब दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया। तो चलिए जी, बस मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।